हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए वार्ता अवध में रामलीला और दुर्गा पूजा। वार्ताकार हैं डॉक्टर योगेश प्रवीण। लखनऊ सर्व समाज परंपरा का अद्वितीय शहर है, जहाँ सभी तरफ के लोग और सभी तरह के लोग आपस में मिलजुल कर रहना जानते हैं। विदित है कि शरद ऋतु की नवरात्र में दुर्गोत्सव का शारदीय पर्व हमारे बंगाली समाज की एक अनमोल पहचान है, जिसमें लखनऊ का अपना एक अलग ही रंग रहा है। यहाँ 19वीं सदी के आरंभ में ही कुछ बंगवासी आकर बस गए थे। सन 1832 में बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के ज़माने में लखनऊ में जब तारे वाली कोठी में वेधशाला की स्थापना की गई तो उसके यंत्रों की देखभाल के लिए कर्नल वेलकावस को नियुक्त किया गया। उनकी ही सहायता के लिए श्री कालीचरण चटर्जी, दुर्गाचरण बनर्जी, चंद्रशेखर मित्रा आदि इंजीनियरों को बंगाल से यहाँ लाया गया था। उन्होंने ही यहाँ सबसे पहले काली पूजा प्रारंभ की थी। सन 1857 की 57वीं क्रांति के बाद सन 1858 में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया, तो सन 1858 की दुर्गा पूजा का सर्वप्रथम सार्वजनिक आयोजन लखनऊ रेजिडेंसी में किया गया था। उस समय लखौड़ियों की एक दीवार पर भगवती दुर्गा का भव्य छवि अंकन किया गया। उस दुर्गा पूजा में शहनाई की जगह माँ दुर्गा के आदर में 101 तोपों की सलामी दी गई थी। उसके बाद जब श्री दक्षिणारंजन मुखर्जी शंकरपुर रियासत अवध के तालुकेदार हो गए तो फिर उनके ही तत्वाधान में सन 1904 में घसियारी मंडी में कालीबाड़ी की स्थापना हुई थी और फिर नगर में दुर्गा पूजा तथा काली पूजा के उत्सव निरंतर होने लगे थे। कालांतर में सन 1914 में हिवेट रोड पर बंगाली क्लब की स्थापना हुई, जहां बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा संपन्न होने लगी। उसके बाद चारबाग कैश कॉलोनी पूजा, विज्ञान कॉलेज की सार्वजनीन दुर्गा पूजा, शशिभूषण कॉलेज की दुर्गा पूजा और मॉडल हाउस की पूजा प्रारंभ हुई। फिर तो ये सिलसिला धीरे धीरे नगर परिधि तक पहुंचने लगा। वर्तमान की बात करें तो लखनऊ नगर में 72 के लगभग दुर्गा पूजा पंडाल सजते हैं, जहां ढाक गूंजते हैं, धुनुची की पवित्र सुगंध होती है और तमाम नगरवासी इस दिव्य पर्व का आनंद लेते हैं। सर्वविदित है कि अवध में रामलीला की परंपरा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा आज से 500 वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी। तब रामलीला एक सुरम्य प्रांगण में प्रस्तुत की जाती थी, जिससे प्रस्तुति और पात्र सबके करीब से होकर गुजरते थे, जिसमें दर्शकों को एक सुखद एहसास होता था। लखनऊ बाबा हजारा बाग की रामलीला इसी पद्धति में आज भी संपन्न होती है। शारदीय नवरात्र में आरंभ होने वाली लखनऊ की रामलीलाएं भारतीय पंचांग की चंद्रमास तिथियों से ही संपन्न होती हैं। उसके बाद से लखनऊ में रामलीला की एक परंपरा कायम हो गई। अवध के शासकों में बादशाह गाजीउद्दीन हैदर ने बाबा हजारा बाग की रामलीला को प्रोत्साहित किया, तो मोहम्मद अली शाह ने ऐशबाग की रामलीला के लिए आर्थिक सहायता दी थी। 20वीं सदी मध्य में यहाँ चौक लखनऊ में होने वाली रामलीला में शहरयार मिर्जा साहब का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो पात्रों की साज सज्जा, पर्दे के दृश्यांकन के अलावा संगीत में भी सहयोग देते थे। रामलीला में वो संस्कृत, अवधी, हिंदी, उर्दू सभी भाषाओं का प्रयोग करते थे। हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका विध्वंस की खबर रावण के दरबार में किस अदा से पहुंचती है, जरा गौर करें। सारा गुलशन दिया है उजाड़, हुजूर एक वानर ने आज। सारा गुलशन दिया है उजाड़, हुजूर एक वानर ने आज। बचा चमन में चमेली जूही न बेला है, लखौट आम शरीफा बचा न केला है।
इधर हजारों हैं और वो उधर अकेला है, सारे माली दिए हैं पछाड़, हुजूर एक वानर ने आज। उसके बाद इसी तरह वेजिटेबल ग्राउंड आलमबाग की रामलीला में एक ज़माने में वडेन साहब रावण का बड़ा ही जानदार रोल अदा करते थे, जबकि वो ईसाई थे। वर्तमान में चौक रामलीला में रावण की भूमिका के लिए श्री विष्णु त्रिपाठी लंकेश जी विख्यात हैं। लखनऊ दशहरा की रामलीला का जिक्र जहाँ कहीं भी कभी भी होता है तो यहाँ की परंपरागत रानीगंज की बारात, राम भवन की रामलीला, सदर का रावण, ऐशबाग का भरत मिलाप और बाबा हजाराबाग की राजगद्दी की सराहना जरूर होती है। अवध में रामलीला और दुर्गा पूजा अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर योगेश प्रवीण की ये वार्ता। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर आशाराम त्रिपाठी का काव्य पाठ। बढ़ते प्रदूषण के प्रति चिंता को रेखांकित करती है यह रचना। क्या कहा जाए। विश्ववंद्या इंद्रधनुषी धरा भारत देश की, विश्ववंद्या इंद्रधनुषी धरा भारत देश की रत्न गर्भा सौम्यता की मूर्ति को जब देखने का मन हुआ, दृक पिपासा लिए मन में घूमने निकला। पर्यटन करते हुए मैं गया काशी, जहाँ विराजे हैं शंभु अविनाशी। विश्ववंद्या इंद्रधनुषी धरा भारत देश की रत्न गर्भा सौम्यता की मूर्ति को जब देखने का मन हुआ, दृक पिपासा लिए मन में घूमने निकला। पर्यटन करते हुए मैं गया काशी, विराजे हैं जहाँ पर शंभु अविनाशी। नाव से मैं जाह्नवी के बीच आया, नाव से मैं जाह्नवी के बीच आया, शीत लहरों से बहुत आनंद आया। स्नान करने का हुआ मन, किंतु लहरों ने किए कुछ प्रश्न मुझसे। स्नान करने का हुआ मन, किंतु लहरों ने किए कुछ प्रश्न मुझसे। इस तपस्या से मिली कुछ सीख तुमको, समझ में कुछ भी नहीं आया। तरंगों ने मुझे इस भांत समझाया, युगों से यह जहनु तनिया बह रही है, युगों से यह जहनु तनिया बह रही है। चर अचर को सुधा ही तो दे रही है और उपकृत कर रही है। मुक्त हस्तों से सदा यह जाह्नवी देती, मुक्त हस्तों से सदा यह जाह्नवी देती, कभी कुछ भी नहीं लेती। अब दशा कैसी हो गई इस प्राणदात्री की, अब दशा कैसी हो गई इस प्राणदात्री की। देश के सौभाग्य की मंगल विधात्री की, न करती भेद माँ गंगा, शरण है गोद अति शीतल। मगर तुम सब कृतघ्नों में बड़े निर्डालते उच्छिष्ट गंगा में, मगर तुम सब कृतघ्नों में बड़े निर्डालते उच्छिष्ट गंगा में। कर दिया मैली से नाम ही बस रह गया है शेष, अमृत जल था जो तुम्हारे ही लिए, कर दिया विष्टुल्य उसको। मगर तुम सब कृतघ्नों में बड़े निर्डालते उच्छिष्ट गंगा में, कर दिया मैली से नाम ही बस रह गया है शेष, अमृत जल था जो तुम्हारे ही लिए, कर दिया विष्टुल्य उसको। दान देकर चाहते पर दान तुम हो, जाह्नवी में स्नान का अधिकार है क्या। दान देकर चाहते पर दान तुम हो, जाह्नवी में स्नान का अधिकार है क्या। बात सुनकर उन तरंगों की, बात सुनकर उन तरंगों की श्रवण धिक्कारते मेरे, बात सुनकर उन तरंगों की श्रवण धिक्कारते मेरे। अब बताएं आप ही मुझको, अब बताएं आप ही मुझको कि कोई मुझ सरीखा दे सके उत्तर भला क्या। अब बताएं आप ही मुझको कि कोई मुझ सरीखा दे सके उत्तर भला क्या। क्या कहा जाए किसी को क्या कहा जाए, क्या कहा जाए किसी को क्या कहा जाए। दृक पिपासा लिए मन में घूमने निकला गया मैं तीर्थराज प्रयाग, दृक पिपासा लिए मन में घूमने निकला गया मैं तीर्थराज प्रयाग। जहाँ ब्रह्मा ने किए बहुत याग, जहाँ मिलते गंग यमुना नीर, बहती अदिश सरस्वती अति धीर। नाव से मैं गया संगम, जहाँ मिलते गंग यमुना नीर, बहती अदिश सरस्वती अति धीर। श्वेत श्याम जलौघ में स्नान करने का हुआ मन, श्वेत श्याम जलौघ में स्नान करने का हुआ मन, किंतु लहरों ने किए कुछ प्रश्न मुझसे, किंतु लहरों ने किए कुछ प्रश्न मुझसे। इस तपस्या से मिली कुछ सीख तुमको, इस तपस्या से मिली कुछ सीख तुमको। सूर्य तनिया से मिली कुछ सीख तुमको, सूर्य तनिया से मिली कुछ सीख तुमको, समझ में कुछ भी नहीं आया। तरंगों ने मुझे इस बात समझाया, युगों से यह जहन तनिया बह रही है, चर अचर को सुधा ही तो दे रही है और उपकृत कर रही है। मुक्त हस्तों से सदा गंगा दिया करती, सदा यमुना दिया करती, किसी से कुछ भी नहीं लेती। हो गई है दशा कैसी प्राणदात्री की, मंगल विधात्री की।
मगर तुम सब हो कृतघ्नों में बड़े, निडालते उच्छिष्ट गंगा में, निडालते उच्छिष्ट यमुना में, कर दिया मैली इन्हें, नाम ही बस रह गया है शेष, अमृत जल जो था तुम्हारे ही लिए, कर दिया विस्तुल्य उसको, अमृत जल जो था तुम्हारे ही लिए, कर दिया विस्तुल्य उसको, दान देकर चाहते प्रदान तुम हो। इस पुनीत सुगीत संगम में दान का अधिकार है क्या? बात सुनकर उन तरंगों की श्रवण धिक्कारते मेरे, अब बताएं आप ही मुझको कि कोई मुझ सरीखा दे सके उत्तर भला क्या? क्या कहा जाए किसी को, क्या कहा जाए? अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आशाराम त्रिपाठी से उनका कविता पाठ। इसी के साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।